To my classes, I am Khalid Mahmood. Today we are going to study a chapter of civics of 8th class That is the historical background of our constitution, how our constitution came into being. So in order to understand this historical background, we have to go back to trace the basic strategies regarding the implementation of this constitution. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड दैट हम इसकी जो है इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि किस तरह से ये चीज़ें जो है टाइमली जो थी इसमें डेवलपमेंट होती रही और किस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है किस तरह इसका बैकग्राउंड क्या था और किस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एवोल्यूशन हुआ और आज जो है किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन जो है केम इनटू बीइंग। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे जो ब्रिटिश जो थे, सबसे पहले द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600 एज ए ट्रेडर्स जो है। आपको पता है इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट्स जो हैं चीज़ें तभी याद रखी जा सकती हैं जब तक उनको क्रोनोलॉजिकली जो है चीज़ों को किसी के साथ अटैच ना किया जाए। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि चीज़ों को किसी के साथ रिलेट करके पढ़ना चाहिए, तब चीज़ें अच्छे से समझ आती हैं। तो सबसे पहले 1600 में जो थे ये जो ब्रिटिश जो थे केम टू इंडिया इन 1600 एज ए ट्रेडर। वो ट्रेड करने के लिए, तजारत करने के लिए इंडिया में आए थे इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको पता है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, EIC जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में, वो 1600 में क्या आए थे एज ए ट्रेडर्स। वो आए थे, इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी जो इंडिया में आके तजारत करना चाहते थे, विच हैड द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया। उनको सिर्फ ये एक्सक्लूसिव राइट था कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ वो ट्रेड कर सकते थे अंडर ए चार्टर ग्रांटेड बाय द क्वीन एलिजाबेथ। और उनको जो ये जो चार्टर जो था वो किसने किया था, हु वाज द अथॉरिटी हु propounded दिस चार्टर। तो इसमें जो था इनको चार्टर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी। आपको पता है कि इंग्लैंड के अंदर जो है ये मोनार्की सिस्टम जो है, वहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ जो थी उसने सबसे पहले जो है इनको क्या किया था, ये चार्टर जो था, एक कानून जो था, ये उनको मंजूरी दी थी कि आप जाओ भाई इंडिया में, आप जाके क्या कर सकते हो, क्योंकि इंडिया की जो वहाँ पे GDP जो थी वो काफ़ी इंटरेक्टिव थी और फॉरेन इन्वेस्टर पहले ही से इंडिया में जो है इन्वेस्ट करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि चलो भाई हम इंडिया में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, 1765 में क्या हुआ, द कंपनी विच टिल नाउ हैड प्योरली ट्रेडिंग फंक्शंस ऑब्टेन्ड। कंपनी जो आज तक जिसका 17 तकरीबन 165 साल में जो थी कंपनी का प्योरली फंक्शन जो था, सिर्फ ट्रेडिंग पे वो ज़्यादा फोकस कर रहे थे। बट इन 1765 में क्या हुआ, इसमें कंपनी जो है नाउ डिविएटेड द पर्पस विच दे केम फॉर। तो उन्होंने आस्ता आस्ता जो था ये पर्पस जो है इसको थोड़ा डिवेट किया, जिसके लिए वो आए थे। वो पर्पस जो था प्योरली पहले ट्रेडिंग था। अब उन्होंने क्या किया, वो इंडिया के ऊपर जो था उन्होंने अपना रूलिंग करनी एक किस्म की स्टार्ट कर ली। वे टिल नाउ हैड प्योरली ट्रेडिंग फंक्शन ऑब्टेन्ड द दीवानी। तो अब 1765 में क्या हुआ, कंपनी ने क्या किया, ऑब्टेनड द, उन्होंने क्या किया, द दीवानी द राइट्स ऑफ रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। दीवानी बोलते हैं कंपनी ने 1765 में क्या कर लिया भाई, कंपनी ने क्या कर लिया, दीवानी राइट्स जो क्या कर लिए, दीवानी राइट्स हासिल किए। तो कंपनी पहले जो थी उसका प्योरली पर्पस एक ही था, वो चाहती थी पहले 1765 में जो था कंपनी तब तक क्या थी, प्योरली ट्रेडिंग। 1765 के बाद जो था कंपनी ने अपना पर्पस जो था उसने चेंज किया और कंपनी ने क्या हासिल कर ली, दीवानी राइट्स, DIWANI, दीवानी राइट्स। अब दीवानी राइट्स को हमें समझना है कि भाई ये दीवानी राइट्स, व्हाट आर दीवानी राइट्स, ये क्या है। द टर्म इज सीम्स वेरी कन्फ्यूजिंग ऑल्दो इट्स वेरी सिंपल जो है, वी नीड टू फोकस दिस टर्म जो है। दीवानी राइट्स का मतलब क्या है
कि राइट्स अवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ये आपको याद रखना है, BBO। अगर कभी आपसे कोई पूछ ले कि कंपनी ने दीवानी राइट्स कहाँ पे हासिल किए थे सबसे पहले इंडिया में, ये आपको याद करना है, BBO, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। इसमें कंपनी ने जो थे 1765 में जो थे दीवानी राइट्स हासिल किए। दीवानी राइट्स अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट आर दीवानी राइट्स, तो आपको सिंपली क्या जवाब देना है, राइट्स अवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा। लोगों के पास जो थे, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी, जो लैंड लॉर्ड हुआ करते थे, तो उनके ऊपर कंपनी ने क्या किया, पहले उनको लैंडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा दे दी। उसके बाद जो थे वो रेवेन्यू जो है वहाँ पर उन पे टैक्स लेते थे। कंपनी ने आस्ता आस्ता ये राइट्स जो थे ये हासिल कर दिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सिर्फ 3 स्टेट्स के अंदर, ठीक है। दिस स्टार्टेड इट्स कैरियर एज ए टेरिटोरियल पावर। उसके बाद ये क्या था, उनका एक टेरिटोरियल पावर जो था उन्होंने ये हासिल कर लिया बंगाल, बिहार और उड़ीसा में से 1765 में। तो आस्ता आस्ता वो टेरिटरी को थोड़ा बहुत इन पे वो रूल करने लगे एक हिसाब से। इन 15 आपको पता है, फिर 1857 में जो था जो रेबेलियन हुई थी जो, तो उसमें क्या हुआ 1857 में, 1858 में इन द वेक ऑफ द स्पाई म्यूटनी, जब बगावत होगी तो उसमें क्या हुआ, द ब्रिटिश क्राउन अज्यूम डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ द इंडिया। तो उसमें आपको पता है बहुत सारे उसमें इन्वॉल्व थे, जिस तरह वो जो हिंदू जो थे उनको यहाँ पर क्या किया जाता था, उनको उनके मज़हब के खिलाफ था, उनको बंदूक के जितनी भी गोलियाँ वगैरह थी, कैटरर जितने भी थे, उनके अंदर जो थे बीफ यूज़ करके दे रहे थे, वो तो वो उनके रिलीजियस के थोड़ा एंटी था। तो इन्होंने यहाँ से क्या किया, एक जो था एजिटेशंस और प्रोटेस्ट वगैरह इसके बारे में कर लिए कि ये हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट को हट कर है। तो उसके बाद जो है फिर इसमें बहुत सारे मंगल पांडे वगैरह ये इन्वॉल्व हो गए काफ़ी। तो स्पाई म्यूटनी होगी जहाँ पे जितने भी आर्मी इंडिया की जो ब्रिटिश के अंदर काम कर रही थी वो सब खिलाफ हो गए। तो फिर वहाँ से बगावत जो है स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद इन 1858 में इन द वेक ऑफ द स्पाई म्यूटनी, जब आर्मी में वो बगावत स्टार्ट हो गई, तो उसमें क्या हो गया, द ब्रिटिश क्राउन एज्यूम डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ द इंडिया। तो ब्रिटिश ने उसके बाद जो था उसने पूरी वो जो चार्ज जो थी इंडिया में गवर्नेंस की, वो डायरेक्ट उन्होंने एज्यूम कर ली, ठीक है। तो दिस रूल कंटिन्यूड अनटिल इंडिया वॉज ग्रांटेड इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त 15, 1947 जो है ये कंटिन्यू ये जो था ये सिलसिला चलता आया जब तक इंडिया ने जो है 1947 में देन इंडिया जो है गॉट जो है फ्रीडम फ्रॉम द क्लच ऑफ द फियर्स रूलर ऑफ द ब्रिटिश। तो इंडिया जो है फाइनली सक्सीडेड टू गॉट फ्रीडम। तो उसके बाद क्या हुआ, विद इंडिपेंडेंस केम द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सजेस्टेड। जो ही इंडिया आज़ादी की तरफ जो है मूव करने लगा, तो इंडिया ने फेल्ट किया दैट देयर वाज सम कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन जो है, देयर वाज सम कॉन्स्टिट्यूशंस अकॉर्डिंग टू विच द कंट्री विल बी रूल्ड। तो फर्स्ट पर्सन जो था, दिस आइडिया वाज एक्चुअली प्रोपाउंडेड बाय M.N. Rai, ए पायनर ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। सबसे पहले ये आइडिया किसने दे दिया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बना दो इंडिया के अंदर, जो था M.N. Rai जो था वो M.N. Rai ने क्या उसने ये आइडिया दे दिया कि भाई आप क्या करो, इंडिया के अंदर जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दो। ये जो था एक्चुअली कम्युनिस्ट मूवमेंट जो थी इंडिया में है ना, उसका ये क्या था, पायनर था, उसी ने ये जो है कम्युनिस्ट मूवमेंट जो है स्टार्ट की थी। इन 1935 में उसने ये 1934 में उसने ये स्टार्ट की थी एक कॉन्स्टिट्यूट। उसके बाद क्या था, एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज फॉर्मड फॉर द पर्पस। इन 1946 में जो था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थी इस पर्पस के लिए बनाई गई। एंड ऑन 26 नवंबर 1949 में क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब बन गया,
26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो क्या हो गया, बन गया। उसके बाद जो था फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है केम इनटू फोर्स, ये अडॉप्ट किया इंडिया ने 26 नवंबर 1949 में। उसके बाद जो था कॉन्स्टिट्यूशन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जन 1950 में केम इनटू फोर्स। ठीक है, तो उसमें फिर क्या हो गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है आज जो हमारे सामने जो है हम जिसे पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद क्या हुआ, द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वजूद में आ गया। The constitution came into, however, various features of the Indian constitution polity have their roots in British Empire. उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी स्पेशल फीचर्स और कुछ जितने भी इसमें पॉलिटिक्स के कुछ रूल जो हैं वो हमने ज़्यादातर ब्रिटिश रूल से जो है एक्वायर किए हुए हैं। There are certain events in the British rule that laid down the legal framework for the organization and functioning of government administration in India. These events have greatly influenced our constitution polity. They are explained here in chronological order जो है, ठीक है ना। तो there are various layers in the background of the Indian constitution जो है, इसमें फिर जो है स्टेप बाय स्टेप जो है डेवलपमेंट होती रही। रेगुलेटिंग एक्ट 70 ये जो है 17 इसमें 73 में पिट्स इंडिया एक्ट आ गया। फिर चार्टर एक्ट 1883, चार्टर एक्ट 1853, फिर आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, फिर मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स, मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो देर वेर वेरियस जो है डेवलपमेंट्स मूविंग ऑन। तो हम इनको जो है जितने भी इनको हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे इंशाल्लाह टुमारो, और आपको ये पूरा ये जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वजूद में आ गया, इसके पीछे इसकी पूरी हिस्ट्री जो है हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और लास्ट पे हम इसको जो है असाइनमेंट भी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो आई थिंक दैट इट्स इनफ टुडे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।